हेलो गाइस, डीके क्लासेस 50 में आपका स्वागत है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है 13.2 का। सर्विस एरिया वॉल्यूम्स का ही है ये चैप्टर। बस 13.2 है और 13.1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। 13.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? रचिन एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter. Oh, and its length is 12 centimeter. देखिए ना, ये जो आप फिगर देख रहे हो इसका क्या बोला? पूरी लेंथ कितनी दे रखी गई है? तो 12 सेंटीमीटर दे रखी गई है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है क्या? डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो कितना है ये? 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ पे दो है ना फिगर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोन जो है इसका। अब देखिए ना, इसका डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हो गया। ईच कोन हैज अ हाइट। कोन की भी हाइट दे रखी गई इस क्वेश्चन में। तो कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचिन मेड। रचिन जो बना रहे हैं उनका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका एयर कंटेंट का। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है पहले इसको एक बार और समझ लिया जाए। एक इंजीनियर साहब है जिनका नाम रचिन है। उन्होंने मतलब एक शेप तैयार कर रहे हैं। वो शेप इस तरह का है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक सिलेंडर है, दो कोन दे दिए हैं, उनका डायमीटर वगैरह सब दे दिया गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? तो देखिए ना, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट को उठाते हैं हम, क्योंकि हमको यही फाइंड करना था, हम लिख देते हैं। तो उससे पहले बनाने से पहले हम सोच रहे कि जो भी दिया पहले आपको इंडिकेट कर दे। क्योंकि आप ऐसे करके बनाइएगा ना तो पता क्या होगा, ऐसा करने से एक ही फायदा होगा ना कि आपको प्रत्येक चीज दिखाई पड़ेंगे। भूलिएगा नहीं कि हम कौन कौन सा कंटेंट कहाँ रखेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो देखिए दिया क्या है, तो हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर 3 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारा दिया हुआ है कितना? डायमीटर ऑफ द मॉडल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो 3 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हमने कर दिया, 3/2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब इनका तो निकल गया, रेडियस फाइंड आउट कर लिया हम लोग। कोन कोन की जो हाइट है, कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना है? तो 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया होता? तो देखिए ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कहाँ है जी? सिलेंडर। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए 12 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं 12 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, लेकिन देखिए ना कोन की हाइट कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे भी कोन की हाइट कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात इसमें क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको अच्छे से पता है कि माइनस प्लस क्या होते हैं? प्लस होता है। तो 12 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या? तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देख सकते हैं 2 2 4 और 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? इतना तो फाइंड आउट कर दिए, तो समझिए आधा काम आप कर दिए, आधा से अधिक काम कर दिया। अब एक और इसमें मेन काम क्या है? फॉर्मूले को पुट करना। ये अगर आप कर देते हैं ना तो समझिए क्या बना लिए। बस उसमें अब तो मान लीजिए कि प्लस माइनस किसको करने नहीं आता है भाई, गजब क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लस माइनस तो करने सबको आता है। अब हम लोग नर्सरी से सीखते हैं लोग 1 2 3 करके, उसके बाद एलकेजी में आते हैं, तो मतलब ऐसे छोटे से स्टैंडर्ड से हम लोग प्लस माइनस करना स्टार्ट करते हैं। और वही आज भी हम लोग करना है, बस थोड़ा सा यही फर्क है, थोड़ा सा उसके बाद अलग टफ हो जाता है। तो भाई जाहिर सा उम्र भी तो टफ हो गई। कहने का सेंस है मेरा कि जो उम्र पहले थी, आई थिंक पिछले, जैसे कि आप 5 4 6 2 में होंगे, वो तो अभी नहीं रही, 10th क्लास में आ गए हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए ना, अब हम लोग निकालना स्टार्ट कीजिएगा। क्या बोल रहा है? फाइंड द वॉल्यूम। तो क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट। तो लिख दे रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट
क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम सिलेंडर तो आप दिखा दें, यहाँ पे वॉल्यूम सिलेंडर हो गया। अब हमारा कोन है तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स होगा ना जी, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स ही हो गए, क्योंकि एक कोन यहाँ पे एक कोन यहाँ पे, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स हो गया। टू कोन्स क्यों किए, क्योंकि एक कोन यहाँ पे दूसरा कोन यहाँ पे, इसलिए हमने टू कोन्स लिखा है। और कहेगा तो यहाँ पे यूनिट पे टू लिख दे रहे हैं, ऐसे समझ में आएगा, टू कोन्स। ओके, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है प्लस, अब वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स दिया है तो सबसे पहले हम लोग टू लिख देंगे इनटू, अब वॉल्यूम ऑफ कोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम है, ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। लेकिन आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे हाइट ऑफ कोन जो है ना, हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर है, इसे आप देखिए ना यहाँ पे कैपिटल एस से इंडिकेट करेंगे, इसको स्मॉल एस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे कैपिटल एस, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बदलिएगा, कोशिश करिएगा, ये तो पहले लिखा था मैं वो फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे कोशिश करिएगा क्या कैपिटल एस लिखने की, पाई स्क्वायर एच प्लस टू, टू कहाँ से आया एक बार और मैं रिमाइंडर करा दूं आपको कि यहाँ पे टू आया क्योंकि टू कोन्स था इसलिए मैंने टू कोन्स लिखा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या था, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। अब देखिए हम लोग आधा से अधिक काम कर चुके हैं, बस वैल्यू को पुट कर देना है, चाहे आप कॉमन करके बनाए या फिर आप ऐसे ही रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हाँ ध्यान रहे प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर आप वो कर दिए एक डिजिट अगर गड़बड़ हो गया समझिए खत्म, मतलब गलत हो जाएगा, इतनी सारे मेहनत बर्बाद हो जाएंगे। अब देखिए ना मेरे बोर्ड की एरिया बहुत कम है तो मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर है तो आर हम लोग निकाले थे जस्ट अभी इरेज किए हैं, तो उसका था 3/2, यहाँ पे क्या लिख दें इंटू 3/2 का पावर 2, और हाइट हमें कितनी थी, अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, अभी आपसे मैं डिस्कस भी किया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो है यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाइट जो था उस समय क्या था कि हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया था, कितना था h = 8 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू 8 कर देंगे प्लस 2 में 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2/3। ठीक है, अब पाई है तो पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, आर स्क्वायर है, अब इसमें का आर कितना था, तो जाहिर सी बात है इसमें का आर 3/2 था, तो इंटू 3/2 का पावर 2 कर देंगे, और इसमें की हाइट कितनी थी, तो इसमें की हाइट 2 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे हम 2 भी लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि देखिए सच्चाई यही है कि मेरे बोर्ड जो है ना वो छोटे हैं, और इसे बड़ा करना भी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, यदि आप नहीं सपोर्ट करें तो बड़ा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और कोशिश कीजिए कि आसपास के जितने भी दोस्त हो आपके फ्रेंड हो उनके पास ये वीडियो जाए, और वो लोग मतलब जो जिस इस क्लास में होंगे 10th में, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो इससे बड़ा होगा बोर्ड। प्लीज सपोर्ट फॉर मी। ठीक है, आइए चलते हम लोग, इसलिए हमें इरेज करना पड़ा, और अगर आपको दिक्कत हुई तो पॉज करके पीछे देख सकते हैं कि रेडियस कितनी थी और हाइट कितनी थी कोन की सिलेंडर की। ठीक है, तो देखिए ना हमने पुट कर दिया, अब क्या करेंगे रेडियस का रेडियस लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडियस लिख दिए, पाई का पाई जो भी था जो वैल्यू था वो लिख देते, यहाँ पे पाई हो गया, अब इंटू 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 हो गया, इंटू 8 प्लस 2/3। देखिए ना अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, पाई इंटू 2/3 इंटू 3 3 जा 9 2 2 जा 4 इंटू 2। ठीक है, देखिए कैंसिल हो जाएगा क्या, 4 2 जा 8 3 3 जा 9 2 2 जा 4 2 1 से 2 कैंसिल। ठीक है, देखिएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल, मिला क्या मुझे 9 2 जा 18। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या 9 2 जा 18 पाई प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है सिर्फ ओनली 3, यहाँ पे हो जाए 3 पाई। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए क्या, 9 2 जा 18 पाई सही है, और 3 है यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 2 3 कैंसिल हो गया है। ठीक है, बचा कुछ नहीं है 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे
प्लस था, यहाँ भी प्लस है, तो 18 और यहाँ पे 18 पाई है और 2 पाई है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको सॉम करेंगे तो बचेगा क्या हम लोग के पास 18 और 3 कितना, 18 3 कितना हो जाएगा 21 पाई। अब देखिए ना, पाई की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे 21 पाई है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 7 3 जा 21। अब देखिए ना, इधर ऑफ कर देते हैं, क्या हो जाएगा 22 में 3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, भाई जाहिर सी बात है 22 में 3 से, चूंकि 7 से 21 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये 22 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हुआ। ये क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ एयर कंडीशन का क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ये मेरा रॉ सेक्शन है। कहने का मतलब मैं आपको ये रॉ फिगर लिख कर इसलिए समझाता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो किसी को कोई स्टूडेंट मेरा देखे और उन्हें दिक्कत हो, इसीलिए हम एक एक करके जो मल्टीप्लाई नॉर्मल भी मल्टीप्लाई होता है तो मैं आपको करके इसलिए दिखाता हूँ। इसके पीछे रीजन है क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं एक एक पॉइंट में इंडिकेट करता हूँ, आपको दिक्कत ना हो, तो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा था। आपका भी थोड़ा सा योगदान बनता है, तो आप अपने योगदान को दीजिए। बस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और डी की क्लास 50 को नहीं भूलिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को फॉरवर्ड करें, ठीक है। ये क्या होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। और आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहे डी की क्लास 50 को, ठीक है।